दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने बचपन में अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखा, लेकिन बड़ा होकर वही माँ का हाथ पकड़ने का वक्त भी उसके पास नहीं रहा। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा कर्ज माँ का होता है, लेकिन जब इंसान कामयाबी की दौड़ में अंधा हो जाता है तो उसे वही माँ बोझ लगने लगती है, जिसने उसे इस दुनिया में लाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। ये कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की है जो ये सोचते हैं कि अभी समय नहीं है, बाद में माँ के साथ बैठ लेंगे, लेकिन कई बार वह बाद में कभी आता ही नहीं। कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इसका अंत शायद आपकी आंखें भी नम कर दे। कार्तिक एक बड़ी आईटी कंपनी में मैनेजर था। शहर में उसका शानदार फ्लैट, महंगी कार और हर सुख सुविधा थी। ऑफिस में उसकी बहुत इज्जत थी, हर कोई उसकी तारीफ करता, लेकिन उस चमक धमक के पीछे एक सच्चाई ऐसी थी जिसे वह खुद भी नज़रअंदाज कर रहा था। उसकी माँ उषा देवी गांव में अकेली रहती थी। कार्तिक के पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। माँ ने खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में खाना बनाया, अपने गहने तक बेच दिए ताकि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। जब कार्तिक पहली बार नौकरी पर गया था तो माँ ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। वह हर किसी से कहती थी मेरा बेटा अब बड़ा अफसर बन गया है। लेकिन धीरे धीरे नौकरी का दबाव बढ़ता गया। पहले कार्तिक हर रविवार फ़ोन करता था, फिर महीने में एक बार, और अब कभी कभी महीने गुजर जाते थे। माँ हर शाम दरवाजे के बाहर बैठ जाती। गांव में जब भी कोई बाइक रुकती उसकी नज़र उधर चली जाती। उन्हें लगता शायद आज मेरा बेटा आया होगा, लेकिन हर बार कोई और निकलता। वह मुस्कुराकर अंदर चली जाती। एक दिन माँ ने फ़ोन लगाया, बेटा कब आएगा। कार्तिक लैपटॉप पर मीटिंग में व्यस्त था। उसने जल्दी से कहा, माँ अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन काट दिया। माँ कुछ देर बाद मोबाइल देखती रही, लेकिन धीरे से बोली, ठीक है बेटा, काम पहले है। उस रात उन्होंने अकेले खाना खाया। अगले दिन उन्होंने बेटे के लिए उसके पसंदीदा बेसन का लड्डू बनाए, उन्हें एक डब्बे में भरकर रख दिए। सोचा जब आएगा तब खिलाऊंगी। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए। उधर शहर में कार्तिक अपनी पत्नी अंजलि और बेटे अमन के साथ व्यस्त था। एक दिन अमन ने पूछा, पापा दादी हमारे साथ क्यों नहीं रहती। कार्तिक ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, गांव में उन्हें अच्छा लगता है। असलियत ये थी कि कार्तिक ने कभी माँ से पूछा ही नहीं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद पड़ोसी रामू चाचा का फ़ोन आया, बेटा तेरी माँ 2 दिन से ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखा दे। कार्तिक ने कहा, चाचा इस हफ्ते बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है, अगले रविवार को आ जाऊंगा। रामू चाचा धीमी आवाज़ में कहा, बेटा माँ प्रोजेक्ट से बड़ी होती है। लेकिन कार्तिक ने बात हल्के में लेकर फ़ोन रख दिया। अगले रविवार भी वह नहीं आ पाया। एक मीटिंग, फिर क्लाइंट, फिर ऑफिस, दूर टूर, समय निकलता गया। माँ की तबीयत और बिगड़ती गई। फिर भी जब भी कोई पूछता कार्तिक आता है तो वह मुस्कुराकर कहती, बहुत बड़ा अफसर है मेरा बेटा, उसे छुट्टी कहाँ मिलती है। एक शाम माँ पुराने बक्से से कार्तिक के बचपन की कॉपियाँ और खिलौने निकाल कर देख रही थी। उन्हें एक छोटी सी चिट्ठी मिली जो कार्तिक ने 5वीं कक्षा में लिखी थी। माँ मैं बड़ा होकर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। वह चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसी समय उसने सीने में तेज दर्द उठा। मोबाइल हाथ में था। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे का नंबर मिलाया। फ़ोन बजता रहा, लेकिन कार्तिक उस समय एक बड़ी बिजनेस मीटिंग में था। उसने स्क्रीन पर माँ लिखा देखा। एक पल के लिए उसने सोचा मीटिंग ख़त्म होने के बाद बात कर लूँगा। उसने फ़ोन साइलेंट कर दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह फैसला उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। अगली सुबह कार्तिक अपनी मीटिंग ख़त्म करके ऑफिस से बाहर निकला ही था कि उसके मोबाइल पर फिर रामू चाचा का फ़ोन आया। इस बार उनकी आवाज़ कांप रही थी, बेटा जितनी जल्दी हो सके गांव आ जा। कार्तिक घबरा गया, क्या हुआ चाचा, माँ ठीक तो है। कुछ पल की खामोशी के बाद चाचा ने भारी मन से कहा, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही कार्तिक के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। उसे यकीन ही नहीं हुआ। कल रात माँ का फ़ोन आया था। अगर उसने सिर्फ 2 मिनट बात कर ली होती, अगर वह उसी समय निकल जाता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। रोते हुए वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसे माँ की वही बातें याद आती रहीं, बेटा खाना समय पर खा लेना, ज़्यादा काम मत करना, अपना ध्यान रखना। लेकिन उसने कभी माँ का हाल नहीं पूछा, उसे याद ही नहीं आया।
जब वे गांव पहुंचा तो पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। आंगन में सफ़ेद चादर बिछी थी। माँ हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुकी थी। कार्तिक माँ के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, एक बार आंखें खोल दो, मैं आ गया हूँ, अब कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामू चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तेरी माँ आखिरी सांस तक बस तेरा नाम लेती रही। उन्हें पूरा भरोसा था कि तू ज़रूर आएगा। कार्तिक की रुलाई और तेज़ हो गई। अंतिम संस्कार के बाद वह माँ का कमरा साफ करने लगा। पुराने बक्से में उसे एक डायरी मिली। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले ही पन्ने पर लिखा था, आज कार्तिक का फ़ोन आया। सिर्फ 2 मिनट बात हुई, लेकिन मेरी पूरी शाम खुशियों से भर गई। अगले पन्ने पर लिखा था, आज पूरे 3 महीने हो गए बेटे का फ़ोन नहीं आया, शायद बहुत व्यस्त होगा, भगवान उसे हमेशा खुश रखना। एक और पन्ने पर लिखा था, आज मैंने उसके पसंद के बेसन के लड्डू बनाए हैं, पता नहीं कब आएगा, लेकिन जब आएगा तो सबसे पहले उसे यही खिलाऊंगी। कार्तिक की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर माँ की आखिरी बात लिखी हुई थी, अगर कभी मेरा बेटा ये डायरी पढ़े तो उसे कहना कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, बस इतना अफसोस है कि उसे गले लगाए हुए बहुत समय हो गया। ये पढ़कर कार्तिक ज़मीन पर बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि उसने जीवन की सबसे कीमती दौलत खो दी है। कुछ दिन बाद वह शहर लौट आया। अब उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। एक दिन उसका बेटा अमन उसके पास आया और बोला, पापा, आज मेरे साथ खेलोगे? कार्तिक लैपटॉप पर काम कर रहा था। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने तुरंत लैपटॉप बंद किया, अमन को गले लगाया और बोला, हाँ बेटा, आज काम बाद में होगा, अपनों के लिए वक्त सबसे पहले होता है। उस दिन उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वह हर सप्ताह गांव जाकर बुजुर्गों से मिलता, उनकी मदद करता और गांव से सिर्फ एक बात कहता कि काम कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन माँ बाप के साथ बिताने का समय एक बार निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। आज भी जब वह माँ की तस्वीर के सामने खड़ा होता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह तस्वीर से बस एक ही बात कहता है, माँ, आपने मुझे जन्म दिया, चलना सिखाया, जीना सिखाया, लेकिन जब आपकी बारी आई तब मैं आपके पास आपके लिए वक्त ही नहीं था। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अगर समय लौट सकता तो मैं सारी दुनिया छोड़कर सिर्फ आपके साथ बैठता। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माता पिता को सबसे ज़्यादा पैसे नहीं, आपके समय और प्यार और सम्मान की ज़रूरत होती है। काम और दौलत फिर से मिल सकती है, लेकिन माँ बाप एक बार चले जाएं तो पूरी दुनिया भी उन्हें वापस नहीं ला सकती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।